पहले E20, बाद में E85 और अब इंडिया ने जस्ट अप्रूव किया है 100% इथेनॉल फ्यूल। बीजेपी सपोर्टर्स इसे मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं और अपोजिशन इसे मिस्टेक। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक्चुअल रियलिटी बताऊंगा कि इसके फायदे क्या है और नुकसान क्या क्या है, इसका इंडियन इकोनॉमी पे, फार्मर्स पे, व्हीकल ओनर्स पे और नेचर पे इसका ओवरऑल इंपैक्ट क्या होने वाला है। देखो, पेट्रोल बनता है क्रूड ऑयल से जो कि आता है फॉसिल फ्यूल से, लेकिन इथेनॉल एक अल्कोहल बेस्ड फ्यूल है जो कि आता है मेजरली शुगर केन और मैज से। और E20 का सिंपल मतलब होता है कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया जाएगा और E85 का मतलब है पेट्रोल सिर्फ 15% होगा और इथेनॉल 85%। लेकिन अब नितिन गडकरी जी ने 100% इथेनॉल की घोषणा कर दी, यानी कि प्योर इथेनॉल। इसमें 0% पेट्रोल, यानी कि पेट्रोल बिल्कुल गायब। लेकिन आखिर इंडियन गवर्नमेंट इथेनॉल को इतना पुश क्यों कर रहा है? क्यों दनादन पेट्रोल में इथेनॉल मिक्स किया जा रहा है और अब तो पेट्रोल को गायब ही कर दिया है? क्योंकि इंडिया को अपना ज्यादातर ऑयल बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है और इसमें भी कोई आकर हार्मोज बंद कर देता है, कहीं पर वॉर चल रहे होते हैं तो इसका भी इफेक्ट इंडियन इकोनॉमी पे पड़ता है। और फिर कोई सन की प्रेसिडेंट आकर कहता है इससे ऑयल मत खरीदो, उससे ऑयल मत खरीदो, और इसका भारी इंपैक्ट हमारे इंडियन इकोनॉमी को और इंडियन सिटीजन्स को भुगतना पड़ता है। और इथेनॉल को हम अपने घर में यानी कि इंडिया में भी बना सकते हैं, इसीलिए हमारे बाहर के देश पर डिपेंडेंसी कम हो जाती है। और अगर ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो भी जाती है तब भी हमारे पास एक सेकंड फ्यूल ऑप्शन होता है जो कि है इथेनॉल। और अगर इसे प्रॉपरली मैनेज करके इंडिया में ही बनाया जाए तो इससे डॉलर हमारे देश से बाहर नहीं जाएगा और इससे इंडियन रुपए की वैल्यू स्टेबल रहेगी जो कि फिलहाल धड़ाधड़ गिर रही है। लेकिन इस फैसले से जनता परेशान से ज्यादा कंफ्यूज है, उन्हें पता नहीं चल रहा कि इसके ऊपर रिएक्ट कैसे किया जाए। कुछ लोग गुस्से में है तो कुछ लोग इथेनॉल को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। लेकिन आइए इसके पीछे की पूरी रियलिटी चेक करते हैं। पहले इथेनॉल की वजह से होने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं और सबसे पहली प्रॉब्लम है माइलेज। देखो, पेट्रोल के मुकाबले इथेनॉल में कम एनर्जी होती है, इसीलिए गाड़ियों का माइलेज ड्रास्टिकली कम हो जाता है। अगर E20 पेट्रोल डाला है तो इसकी वजह से 6% का माइलेज ड्रॉप आता है, और वैसे ही अगर E85 डाला है तो 25%, और अगर अब E100% डालोगे तो 35% का माइलेज ड्रॉप आएगा। मतलब जितने तेल में तुम्हारी गाड़ी पहले 100 किलोमीटर जाती थी उतने ही तेल में अब तुम्हारी गाड़ी सिर्फ 65 किलोमीटर ही जा पाएगी। हाँ, लेकिन इथेनॉल मिक्स करने से पेट्रोल के प्राइस थोड़े से कम होंगे, और गडकरी जी ने कहा भी है कि हम पेट्रोल के प्राइस 15 से 20 रुपए प्रति लीटर करेंगे। और जैसे कि हम लोग सरकार को जानते हैं, इतना कम प्राइस तो वो कभी भी नहीं रखने वाले। लेकिन कैलकुलेशन के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली किस पेट्रोल का कितना प्राइस होना चाहिए। देखो, अगर E20 यूज कर रहे हो तो इसका प्राइस 93 से कम होना चाहिए। अगर E85 कर रहे हो तो उसका प्राइस 70 रुपए से कम होना चाहिए। और अगर 100% इथेनॉल यूज कर रहे हो तो उसका प्राइस 65 रुपीज से कम होना चाहिए। और अगर ये रेंज होती है तभी समझ लेना कि ये आपके फायदे में है, और अगर इससे ज्यादा प्राइस हुई तो समझ लेना फिर सरकार ने तुम्हें चूना लगा दिया। चूना लगा दिया। अब बात करते हैं इंजन कॉम्पेटिबिलिटी की। देखो, इंजन में जाते ही इथेनॉल पेट्रोल से डिफरेंटली बिहेव करता है। देखो, इथेनॉल वाटर को इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है और फ्यूल टैंक में और इंजन में जाने से वो उसके रबर कंपोनेंट को और प्लास्टिक कंपोनेंट को खराब कर देता है, डैमेज कर देता है। और इसीलिए इथेनॉल के लिए डिफरेंट फ्यूल इंजन की जरूरत पड़ती है। और हमारी गाड़ियों के आज के जो इंजन है वो इथेनॉल के लिए बने ही नहीं है। आज की बात की जाए तो 2026 में आज के इंजन E20 फ्यूल को एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन E85 और 100% इथेनॉल के लिए ये बिल्कुल भी बने नहीं है। और इसी वजह से काफी लोगों के गाड़ियां खराब हो रही है, उनको काफी दिक्कतें आ रही है। कुछ लोगों के इंजन खराब हो गए, कुछ लोगों के फ्यूल टैंक्स खराब हो गए, और बहुत से लोगों के गाड़ियों के माइलेज में काफी गिरावट हुई है। और ये तो होना ही था, क्योंकि पेट्रोल इंजन में तुम गन्ने का जूस डालोगे तो यही होगा। और असली मजा आएगा सर्दियों में। वैसे ही पेट्रोल की गाड़ियां सर्दियों में जल्दी स्टार्ट नहीं होती और इथेनॉल पेट्रोल से हार्ड होता है जलने के लिए। तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि आप लोग किक मारने की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, क्योंकि सर्दियों में आपके लिए काम आएगा। बाद में मत बोलना कि बताया नहीं। और हाँ, एक चीज और क्लियर कर देता हूँ कि आप जो अब वीडियोस में या फिर न्यूज में सुन रहे होंगे कि 1 लीटर इथेनॉल बनाने में 10,000 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है, तो ये आधा सच है। एक्चुअली 10,000 लीटर की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं पड़ती, इनडायरेक्टली पड़ती है। बताता हूँ कैसे। देखो, इथेनॉल मेनली बनता है शुगर केन और मैज से, यानी कि गन्ने और मक्के से। तो गन्ने से 1 लीटर इथेनॉल बनाने में 3000 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है, और मैज यानी कि कॉर्न से बनाने में 5000 लीटर की जरूरत पड़ती है, और राइस यानी कि चावल से बनाया जाए तो 10,000 लीटर की जरूरत पड़ती है। और यही से वो कॉन्सेप्ट आया कि 1 लीटर इथेनॉल बनाने में 3000 से लेकर 10,000 लीटर की पानी की जरूरत पड़ती है। और दूसरा जो क्लेम है वो ये है कि 1 लीटर इथेनॉल बनाने में सिर्फ 3 से लेकर 5 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। और मजे की बात है कि ये भी सच है, लेकिन एक्चुअल 1 लीटर इथेनॉल बनाने में 3 से 5 लीटर पानी यूज होता है, क्योंकि ये 3 से 5 लीटर पानी इथेनॉल के प्लांट में यूज होता है। और ये 3000 से लेकर
10,000 लीटर वाला पानी ये गन्ने की, मैस की और राइस की खेती में यूज होता है। तो ये दोनों ही बातें सच है, लेकिन जो बीजेपी सपोर्टर्स है वो आपको बताएंगे सिर्फ 3 से लेकर 5 लीटर पानी यूज होता है, और जो अपोजिशन वाले हैं वो आपको बताएंगे कि 10,000 लीटर पानी यूज होता है। लेकिन एक्चुअल फैक्ट्स की बात की जाए तो ये दोनों भी बातें सच है। और हाँ, और एक बात, इथेनॉल 100% पोल्यूशन फ्री नहीं है, क्योंकि इथेनॉल का कंबशन भी थोड़ी बहुत मात्रा में CO2 रिलीज करता है, और फिर इथेनॉल बनाने के लिए ज्यादा मात्रा में गन्ने और कॉर्न की खेती की जाएगी। फिर उसमें ट्रैक्टर्स यूज होंगे और वो भी ज्यादा कंबशन करेंगे, और इसके ट्रांसपोर्ट में भी पोल्यूशन होगा। लेकिन फिर भी इन्वायरमेंट के लिए इथेनॉल पेट्रोल से अच्छा ही है, क्योंकि पेट्रोल से ये कम पोल्यूशन क्रिएट करता है। और इथेनॉल फ्यूल की नेक्स्ट प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, क्योंकि आज इंडिया में देखा जाए तो पूरी तरह से पेट्रोल इकोसिस्टम है, और पार्शियली या फिर पूरी तरह से इथेनॉल इकोसिस्टम बनाने में इसके लिए काफी खर्चा आएगा। और इसी वजह से E85 और 100% इथेनॉल के लिए आज इंडिया रेडी नहीं है, क्योंकि पहले ही इथेनॉल वाटर एब्जॉर्ब करता है तो इसके स्टोरेज के प्रॉब्लम होने वाले हैं, और इसके बाद भी इथेनॉल के लिए नए पंप लगाने पड़ेंगे और नया लॉजिस्टिक सिस्टम बनाना पड़ेगा, इंजन कॉम्पेटिबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, और इसके लिए नई गाड़ियां बनानी पड़ेंगी, और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। और अगर टाइम स्पेन की बात की जाए तो E20 के लिए आज लगभग हम रेडी है या फिर एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन E85 और 100% इथेनॉल फ्यूल के लिए आज हमारा देश बिल्कुल भी रेडी नहीं है, और इसके लिए कम से कम 10 साल जरूर लगेंगे। तो ये सारे हुए इथेनॉल के डिसएडवांटेजेस। तो चलिए अब इथेनॉल के कुछ एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। तो इसका सबसे पहला एडवांटेज होने वाला है इंडिया को, यानी कि इंडियन इकोनॉमी और एनर्जी सिक्योरिटी को, क्योंकि इससे ऑयल इंपोर्ट घटेगा और हमारी दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी कम होगी। फिर चाहे बाहर के देशों में झगड़े चले या फिर कोई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दे, हमारी इकोनॉमी पर इसका ज्यादा असर नहीं होगा। और अगर हम इथेनॉल इंडिया में ही बनाए तो इससे डॉलर बाहर नहीं जाएगा और हमारे रुपीज की वैल्यू भी स्टेबल रहेगी। और इथेनॉल फ्यूल से फार्मर्स को भी काफी सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि फिर इंडिया में शुगर केन और कॉर्न की काफी डिमांड बढ़ेगी, और इससे गन्ने के प्राइसेस बढ़ने के चांसेस काफी ज्यादा है, और इससे पूरा फ्यूल सिस्टम एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट होगा, जिससे कि गन्ने की खेती करने वाले किसानों की काफी आमदनी बढ़ सकती है। हाँ, लेकिन इससे पानी की दिक्कत हो सकती है, और जिस स्टेट में पहले वाटर लेवल बहुत ही कम है वहां पर तो और भी ज्यादा पानी की किल्लत होने वाली है। तो इस चीज को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो ओवरऑल बिग पिक्चर देखा जाए तो इंडिया के लिए और इंडियन इकोनॉमी और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ये मोस्टली अच्छा ही है। तो फॉर इंडिया मैं इसे 8.5 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा, और किसानी के लिए भी ये अच्छा ही है, तो फार्मर्स के लिए मैं 8 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। लेकिन आज के टाइम में व्हीकल ओनर्स थोड़े से कंफ्यूज है, इसलिए उनके लिए 6 आउट ऑफ 10। और फाइनली नेचर के हिसाब से देखा जाए तो ये पेट्रोल से कम ही पोल्यूशन क्रिएट करता है, तो इसके लिए 7 आउट ऑफ 10। और अदर ऑप्शन से कंपेयर किया जाए तो पेट्रोल और डीजल 5 आउट ऑफ 10, CNG 6.5 आउट ऑफ 10, और इथेनॉल 7.5 आउट ऑफ 10, और इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कि बेस्ट है 9 आउट ऑफ 10। तो ये थी इथेनॉल की पूरी स्टोरी। अगर आपको भी कुछ कहना है तो कमेंट करके जरूर बताना। मैं इथेनॉल फ्यूल के बारे में आपकी राय जरूर जानना चाहूंगा। आपका हर एक कमेंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। और अब यहाँ तक पहुंचे गए हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर कमेंट के बाजू में हाइप का बटन होगा तो इस वीडियो को हाइप जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।